नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आप स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ताई कहानी है, जो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश के इंक्लूड हुआ है। ये कहानी विश्वम्भर नाथ कौशिक द्वारा लिखा गया है। आपका होमवर्क है कि विश्वम्भर नाथ कौशिक किस काल के कब हैं लेखक हैं और उनकी सभी रचनाओं को जानना, क्या वो पत्रिका प्रकाशन किए थे कि नहीं किए थे, ये सबके बारे में जानना जरूरी है। चलो शुरुआत करते हैं। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर तो दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठाकर बली दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दो तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू और किसे ले जाएगा? बालक दम भरकर सोचा वो और बोला, बझौल किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू राम जी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का भाव अच्छा ना लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत तार गया। वो बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती हैं। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कोई संदेह था। ताई के भाव को देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे बालक बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रमेश्वरी को पति की यह चुगलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनकर बोली, तुम्हें रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रमेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठवाएगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया और चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रमेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया। जो उसे चोट लग जाती तो? रमेश्वरी मुँह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद देते थे? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुढ़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं रमेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सोचता ही नहीं, न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं, अपनी चूहल से काम है। बाबू, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रमेश्वरी, तुम्हारा हो जाता हो और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रमेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है, तुम्हारा भतीजा है ना, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हारे इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया और उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग में नहीं है वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरो तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती कुछ रुआसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठे जाए तो काम कैसे चले? सब विश्वास पर ही न बैठे रहे, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे।
बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुख लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहाँ से टल गई। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन में भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम कृष्णदास है। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 वर्ष लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग है। रामदास जी निसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतान हैं, एक पुत्र वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी नहीं खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास जी से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रमेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खड़कता रहता है। रात के भोजन इतिहास से निर्भित होकर रामदास जी सैया पर लेटे शीतल और मद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी सैया पर रमेश्वरी हथेली पर सिर रखे है, किसी की चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। रमेश्वरी बोली, तुम्ही ने तो मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो सकती हैं। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके ना देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसे स्त्री भी क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषों की बातों पर विश्वास करती हो जो तुम्हारे भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठे बोलने की रोटियां खाते हैं। रमेश्वरी ने तुनकर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं हैं। शास्त्र में जो लिखा है वही वो भी कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी आपने, आगे किसी को गिनती ही नहीं है। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई है उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब, तुम तो बात तो समझती नहीं, अपने ही ओटे जाती हो। मैं यह नहीं समझ सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। इसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रमेश्वरी हूँ, सब झूठे ही है। तुम्हें एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रमेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य का जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की कोई आशा है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता उतनी ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बल कीड़ा से आता है वही इनकी कीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रमेश्वरी कुड़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता है, नाम अपनी सुकीर्ति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकीर्ति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधारी कितने नामी थे, उनकी संतान कहाँ हैं, पर उनकी धर्मशाला व अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी ना जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। रमेश्वरी शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती है। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है। मुक्ति किस चिड़िया का नाम का है? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी।
रमेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे में प्रेम नहीं करता है। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में आने वाला नष्ट नहीं हो, पराई करने लगता है। ऐसी दशा में जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता है अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता है वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व उत्पन्न होता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रमेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने को पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को परिष्कृत करने के भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं या दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति देश उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके देश की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब यह देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके रमेश्वरी की नहीं हैं। शाम का समय था। रमेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उसकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रमेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रमेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिलते, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बोली, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना, इतनी क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रमेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं के गोद में जा गिरा। रमेश्वरी उस समय सारा देश भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार से हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सातिरता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रमेश्वरी उन बच्चों की ही माता हैं। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहते। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर दोनों बच्चों को की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामदास जी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रमेश्वरी की गोद से तरफ कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रमेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भौहें तन गई। बच्चों की परत हृदय में फिर वही घृणा और देशभाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रमेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इसमें मालूम होता कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रमेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना व्यर्था है। यह तुमने इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रमेश्वरी को इस व्यंग की तीक्ष गंध मालूम हुई। उन्होंने कूड़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब छिपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रमेश्वरी जल भून कर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूँ ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में पड़ा है, ना यो चैन ना वो चैन।
बाबू साहब को पत्नी का के वाक सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, ना जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियाँ उछलती हैं। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहाँ करूँगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इतिहास अब सब निकाले तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रमेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपनी शोभ तथा क्रोध को वो आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू राम जी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे ही रमेश्वरी के देश और घृणा का भी मात्रा भी बढ़ती जाती थी। पराया बच्चों के पीछे पत्नी में कहा सुनी तो हो जाती थी और रमेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रमेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नज़र से गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने यह सोचा कि पराए बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, हर समय बुरा भला करते हैं, इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों की मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए, ना ये होते ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। उन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। चियो और मुस्कुराकर बोले, आज इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार परमेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया और मनोहर को देखकर उनकी भीकटी चढ़ गई और वह छत की चढ़ दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग काटकर उसकी छतें पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रमेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रमेश्वरी ने छिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रत्यक्ष सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इन बार उनकी भोली प्रार्थना से रमेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दुखसरी ना होती। निगोड़ा मड़ा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता, यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथा रमेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे छिड़कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से कि वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उसके पास से हट आया और फिर सातृष नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रमेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रमेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी जहाँ रमेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहाँ पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रमेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रमेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर जा चला गया और उसने से 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर की आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर वह प्रसन्नता के मारे फूले न समाया। वह नीचे की ओर शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुड़ेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथ में मुड़ेर आ गए। वह उसे पकड़कर लटक गया और रमेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई ताई। रमेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुड़ेर पर से फिसलने लगे।
वह अत्यंत भय तथा करुणा नेत्रों से रमेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रमेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रमेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुरेट छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रमेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रमेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती थी, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी और टांग बिठा दी गई थी। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत में आने लगा। 1 सप्ताह बाद रमेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने मनोहर कैसा है, रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रमेश्वरी, उसे पास लाओ। मनोहर रमेश्वरी के पास लाया गया। रमेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रमेश्वरी कुछ दिन बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से देश नहीं करती हैं। वो मनोहर तो अब उसका परारा आधार हो गया है। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती है। ये कहानी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इंक्लूड हुआ है अभी जल्दी ही में, जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ये कहानी हमें बहुत सीख देती है कि मानव को हमेशा बाद में पश्चाताप होता ही है। एक निसंतान के कारण जो महिला रमेश्वरी परेशान हुई, बाद में उसी से प्रेम करने का फिर दिलासा देने लगी। ये कहानी यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।